हेलो, वेलकम टू मैथोवर्स चैनल। सो हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस कर रहे हैं। आज का लेक्चर है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। लास्ट लेक्चर्स में हमने इनिशियली पहले हमने मैप्स और कर्व्स और पैरामीटराइजेशन पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। आज का लेक्चर रहेगा फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेट सी टी be a curve in Rn। सी टी क्या होगा? एक कर्व ड्रॉ करेगा इन्हें एन स्पेस में। द लेंथ ऑफ द कर्व बिटवीन t इक्वल टू a एंड t इक्वल टू b इज। लेंथ क्या होगी उस कर्व की? तो सिंपल है। लेंथ क्या होगी? जस्ट वेलोसिटी वेक्टर को हम इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे। a टू b कंटिन्यूअस समेशन vt dt। So that is equal to a to b। और हम क्या समेशन में क्या लेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब नॉर्म c प्राइम t dt। करेक्ट। इन extended form we can write ct क्या होगा हमारा? ct होगा, लेट सपोज R2 स्पेस है, देन xt yt। टू स्पेस में हम जनरली वेरिएबल क्या लेंगे? x एंड y। तो x एक फंक्शन होगा जो पैरामीटर t का वेरिएबल होगा, y एक फंक्शन होगा जो पैरामीटर t का वेरिएबल होगा। देन c प्राइम t डी सी टी अपॉन डी टी क्या होगा? कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन x प्राइम t y प्राइम t। देन नॉर्म ऑफ c प्राइम t इक्वल टू रेडिकल ऑफ x प्राइम t का स्क्वायर प्लस y प्राइम t का स्क्वायर। सो लेंथ बिटवीन a एंड b, a टू b, इस कर्व की लेंथ क्या होगी? रेडिकल t को मैं अब नहीं लिखता हूं, x प्राइम स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जस्ट y प्राइम स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट इसमें मेंशन है कि x प्राइम जो होगा वो t का फंक्शन होगा टाइम्स dt। करेक्ट। तो एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल वन। लेट xt इक्वल टू cos t sin t। कैसा कर्व है ये? सर्कल होगा। अब हमें लेंथ निकालनी है फ्रॉम 0 to 2। ब्लू में करता हूं मैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x प्राइम टी निकाल लेंगे। x प्राइम टी क्या होगा? माइनस साइन टी कॉस टी। देन नॉर्म ऑफ x प्राइम टी इक्वल टू रेडिकल माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस टी इंटू कॉस टी कॉस स्क्वायर टी। आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, रेडिकल 1 इक्वल टू 1। देन लेंथ इक्वल टू 0 to 2 1 dt 1 dt दैट इज इक्वल टू 2। करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं।
इजी क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल 2, लेट सी टी इक्वल टू cos t e की पावर 2t एंड t। हमें लेंथ निकालनी है फ्रॉम 1 to 3π/2 के बीच की। तो जस्ट क्या हो जाएगा, c प्राइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, e की पावर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स e की पावर 2t, t का डिफ्रेंशिएशन 1, देन नॉर्म ऑफ c प्राइम t इक्वल टू रेडिकल माइनस साइन टी इंटू साइन टी, साइन स्क्वायर टी प्लस 4 टाइम्स ई की पावर 4t प्लस 1, देन लेंथ इक्वल टू 1 to 3π/2 norm of c prime t, that is equal to sin square t plus 4 e की पावर 4t प्लस 1 टाइम्स dt। सो इसको हम इवेल्युएट, अगर हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, मैटलैब, मैथमेटिका, ठीक है, तो ये इवेल्युएशन दे देगा हमें। जस्ट इस कोर्स में मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करने की टेक्निक हमें नहीं सीखनी है, हमें ये इंटीग्रेशन फ्रेम करना सीखना है कि कैसे ये इंटीग्रेशन फ्रेम होगा। बाकी सॉल्विंग तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर अगर इजी इंटीग्रेशन होगा तो हमारे जो मेथड है उस मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड, डिफिकल्ट इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है। सो इसको सॉल्व अपन किससे करेंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। हमने अभी क्या करा, वी जस्ट डिड, हमने अभी क्या करा, फंक्शन फ्रॉम मैपिंग कहां से कहां करी, आर टू आर एन, करेक्ट। तो ये कर्व देगा। नाउ वी डू, नाउ वी डू मैपिंग फ्रॉम आर एन टू आर, करेक्ट। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। एग्जांपल लिखता हूं मैं तो समझ में आएगा। एग्जांपल्स, फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर टू आर, टू स्पेस टू वन स्पेस, डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसकी रेंज, मतलब इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट या अराइवल, अराइवल स्पेस क्या है, आर। सो जस्ट हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इसकी डोमेन, इनपुट, इनपुट को एक तरीके से हम डोमेन भी बोलेंगे, टू वेरिएबल का रहेगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और आउटपुट क्या देगा हमें, एक नंबर देगा, स्केलर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, R3 to R defined by function of xyg equal to 1 upon x plus sin xz प्लस yz, ठीक है, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। इफ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो, सेवरल वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल, वी कैन फॉर्म द ग्राफ by plotting
बाय प्लॉटिंग x कॉमा एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? वाई एक्स, इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां पर हम x लेते हैं और ये वाली चीज क्या होगी? फंक्शन ऑफ x। तो कैसे ये ग्राफ हम इसका प्लॉट कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में, जो हम करते आ रहे हैं स्कूल से। नाउ लेट फंक्शन इज आर स्क्वायर टू आर, नाउ ए पॉइंट in R2 is the domain। करेक्ट। डोमेन होगी, कोई भी पॉइंट R2 में क्या होगा? डोमेन में लाई करेगा वो। when we operate on this point we get a number। हमें एक नंबर मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। तो हम इसको प्लॉट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्स कोमा वाई कोमा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। सो अगर R2 टू R कोई भी चीज होगी तो उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं। वाई जी एक्स, ये एक्स वाई प्लेन है, जी उसके परपेंडिकुलर है। तो कोई भी कर्व, ठीक है, तो ये एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो इसकी वैल्यू इवेल्युएट होके आएगी। और ये इवेल्युएट होके किससे आएगी? एक डोमेन में एक पॉइंट से ये पॉइंट इवेल्युएट होगा। करेक्ट। फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो देगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम जेड जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डोमेन एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। करेक्ट। सो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं तो इजी हो जाएगा। एग्जांपल 1, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर z इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम प्लॉट कैसे करेंगे? एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो कि है, हम एक तरीके से z वेरिएबल ले रहे हैं उसको। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? y g x। सो फॉर एक्स वाई को हम जैसे जैसे वैरी करेंगे तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या वैल्यू देगा? एक तरीके से अगर हम लेट सपोज हम x को 0 रखते हैं और y को वेरी करते हैं तो एक पैराबोला देगा ये वाई स्क्वायर, जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम x को वेरी करें और y को कांस्टेंट रखें तो ये एक पैराबोला देगा जो कि x एक्सिस में लाई करेगा। यानी एक तरीके से ये 3D व्यू होगा इसका। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलेगी। एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोन, कोन को रिप्रेजेंट करेगा। करेक्ट। एक कोन बनाएगा ये। सो दैट इज द फंक्शन जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट है यहां तक? आई होप सबको समझ में आ रहा है। देन वन डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है, ए लेवल कर्व ऑफ एफ आर स्क्वायर टू आर टू स्पेस टू सिंगल स्पेस is the set of points x comma y that belongs to x comma y कहां पर रहेंगे? आर स्क्वायर में, such that function of x y equal to constant
एक नंबर, एक कांस्टेंट, तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ए लेवल कर्व। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऊपर के कर्व में अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेट ऑफ पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अगर सेट ऑफ पॉइंट जिसपे ये फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेवल कर्व। और वो कैसे ड्रॉ होगा? जस्ट ऐसे सर्कल बनेंगे, करेक्ट। सो इस तरीके से ये लेवल कर्व डिफाइन करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल एक करते हैं। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर। तो ये फंक्शन कैसा है? आर क्यूब 2r है। तो इसको ड्रॉ अगर हम करेंगे तो हमें 4 स्पेस चाहिए होंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ही मैक्सिमम हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो इस फंक्शन को ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन लेवल कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल कर्व क्या हो जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू सी, करेक्ट। सो ये एक तरीके का। सिमिलरली अगर इसकी बजाय ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू सी, तो लेवल कर्व हमारे कैसे दिखेंगे? स्फीयर दिखेगा, करेक्ट। ऐसा कुछ दिखेगा ये। आई होप गलत लिख दिया। वाई जी एक्स, ठीक है। सो इसमें एक नोट करके मैं लिखता हूं, जो कि अब ये लेवल कर्व हमारे फिजिक्स में काफी यूज होते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक नोट करके एक नोट लिख रहा हूं मैं। जो भी फिजिक्स बैकग्राउंड के लोग होंगे, इंजीनियर्स या साइंस फील्ड के, इन फिजिक्स इफ अ फंक्शन r cube to r gives the potential energy at a given point in space, then function of xyg equal to c are called, क्या बोलेंगे? लेवल कर्व को क्या बोलेंगे? उसको इक्विपोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। इक्विपोटेंशियल एनर्जी, या फिर इक्विपोटेंशियल एनर्जी की बजाय अच्छा वर्ड होगा, अच्छा वर्ड रहेगा सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, करेक्ट। अच्छा वर्ड ये रहेगा। इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी गिव्स द टेम्परेचर एट ए गिवन पॉइंट, कि 3 स्पेस में अगर हर पॉइंट पे हमें फंक्शन पता है कि टेम्परेचर का फंक्शन है इन स्पेस, देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू सी आर कॉल्ड
आइसोथर्मल सरफेसेस, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल सरफेसेस। तो फिजिक्स में इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल कैसे डिफाइंड होते हैं, आर एन टू आर मैपिंग होगी, ठीक है। और ये फंक्शंस होंगे, फंक्शंस क्यों होंगे, क्योंकि अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें तो हर एक डोमेन के एक पॉइंट के लिए एक यूनिक आउटपुट है, करेक्ट, एक यूनिक आउटपुट है। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो हर एक पॉइंट अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो ये इस कर्व को एक पॉइंट पे काटेगा, करेक्ट, एक ही पॉइंट पे काटेगा, ऐसे कौन है तो एक पॉइंट पे काटेगा, तो हर डोमेन के लिए आउटपुट की वैल्यू सिंगल होगी। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो चीजें, तो अभी जो भी हम कर रहे हैं, अभी हम बिल्ड कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं। आने वाले लेक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग दिस लेक्चर सीरीज, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एनीवन हु हैज ए इंक्लाइन टूवर्ड साइंस, ठीक है। साइंस में ये सारी चीजें हमारे बहुत यूज होंगी, फिजिक्स में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो भी होंगे ये काफी यूज होगी। थैंक यू वेरी मच।